बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय माय चैनल। चैनल। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ख़ास हैगा। यहाँ पर जो है मैं कर रही थी बकरीद की तैयारी, बड़ी ईद की तैयारी, क्योंकि माशाल्लाह से चाँद भी दिख गया था। तो बस मैंने भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले जो तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने फ्रिज को क्लीन करने की करी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना फ्रिज को बिल्कुल फ्रीज़र को एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया था। और सारी जो इसमें आइस जो है ना, हायर के फ्रिज में ना आइस बहुत ज़्यादा जमती हैगी। तो वो सारी आइस को मैंने क्लीन करा, साफ़ करा और एकदम चमका दिया था मैंने अपने फ्रीज़र को। और बस सबसे पहले ना फ्रिज की ही मैंने जो है ना तैयारी करी थी। स्टार्ट जो मैंने लिया था वो फ्रिज से ही लिया था मैंने स्टार्ट। और यहाँ पर जो है फिर मैंने ये जो सब्ज़ी वेजिटेबल की जो ग्रॉसरी करी थी, ये वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि मसाला जात जो है बहुत ज़्यादा बड़ी ईद पे जो है ना अहमियत रखते हैं। मसाला जात के जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हैगा। तो यहाँ पर जो मैं प्याज, टमाटर वगैरह, मिर्चें, नींबू वगैरह ये सब मैं लेके आ गई थी। लहसुन में ये साबुत लहसुन भी लाई थी मैं, क्योंकि जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसमें ना साबुत लहसुन डालते हैं यखनी वगैरह के लिए, शामी कबाब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो ये सब सामान चाहिए होता है। तो मैं ये सब सामान लेके आ गई थी और मैं इनको अब जो है ना वो साफ़ करके रख रही थी। और ये लहसुन जो है मैंने ये भी मैं साफ़ कर रही थी, अदरक वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे इन्हें ना पेस्ट बना के रखना था। और लीमू जो है ना ये मैं लेके आ गई थी, क्योंकि जब हम मैरिनेट करके रखते हैं मसाले को, कीमे को, तो इन सब में हमें लेमन भी चाहिए होता है, लीमू का जूस। तो ये भी मैं लेके आ गई थी। इन सब चीज़ों की ही हमें ज़रूरत पड़ती हैगी और ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत होते हैं, हर किचन की। और यहाँ पर जो है मैं अदरक लहसुन का जो है ना पेस्ट बना रही थी। तो मैंने अदरक को जो छील के मैं छोटा छोटा पीस कर रही थी और लहसुन को भी मैंने साफ़ कर लिया था, ताकि मैं इनको धो के साफ़ करके और इनका पेस्ट बना के रख दूँ। और ये जो सारा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 2-3 दिन की जो मेरी तैयारी चल रही थी। क्योंकि मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है घर के काम से, तो मैं ये अपनी तैयारी कर रही थी, ताकि मुझे भी ज़्यादा भारी ना पड़े। और है ना, क्योंकि बड़ी बेटी के तो मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो बस मुझे खुद ही करना पड़ रहा था ये सारा काम अभी। तो ये बस मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया था और फिर मैंने बरनी में भर के फ्रीज़र कर दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं फ्रूट भी लेके आई थी, तो मैं उनको भी साफ़ करके और धो के मैं इस तरीके से ना फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये जिसमें कोई ख़राब हो कुछ भी हो तो मैं उसे निकाल देती हूँ इस तरीके से ना। बस मैं इसी तरीके से रखती हूँ साफ़ सुथरा करके, ताकि बच्चों को जब खाना हो वो निकाल लें और खा लें। और ये जो अंगूर है ना, ये जो है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद हैंगे। ये चेरीज़ वगैरह मैं लाई थी, इन सबको जो है ना मैं, वह चीज़ें तो हम लेके आ जाते हैं, लेकिन उन सबको जो है ना हमें संभाल के और सेव करके भी रखना होता है। इस तरीके से शॉपरों में तो हम नहीं छोड़ सकते। तो बस इसमें भी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें समेट रही थी। और यहाँ पर ये जो मसाले हैंगे, ये इमली वगैरह ये चीज़ें भी मैंने मंगवा ली थी। और ये जो पिसा हुआ धनिया और ये साबुत धनिया भी मैंने मंगाया था, और ज़ीरा, इनको भी मैं ना साफ़ करूँगी। इसमें कोई कचरा वगैरह होगा इन सब को भी मैं निकाल लूँगी। और ना ज़ीरे को भी मैं ना, अक्सर ज़ीरे में जो होती है ना मट्टी होती हैगी, तो उसको भी मैं छन्नी से ना किसी खुले बर्तन में निकाल के उसे छन्नी से साफ़ करके, और फिर ज़ीरा और साबुत धनिया में इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी क्वांटिटी लेके मैं इसे ना ड्राई रोस्ट करके और है ना पीस के इसे भी मैं बर्नी में भर के रख दूँगी, ताकि इससे जो ना खानों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती हैगी और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है खानों में ना। तो आप भी इस तरीके से आप करके रखिएगा, ताकि आपको जब आप खाना बनाने खड़े हों तो आपको ये सब चीज़ें रेडी मिले, तो आपका टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बच जाता है और खानों का जायका भी दुबाला हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना ये मैं दिखा रही थी इमली, इमली भी हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इमली की चटनी वगैरह बनाते हैं टिक्का बोटी वगैरह के साथ। और फिर यहाँ पर जो मैं गई थी इम्तियाज़ से, जो मेरी चीज़ें रह गई थी ग्रोसरी की,
वो भी मैं लेने चली गई थी इम्तियाज़। तो ये वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है कि जो जो मेरा सामान रह गया था, जो मुझे लाना था, तो ये मैं लेके आ गई थी मसाला जात। और ना इम्तियाज़ में जो है ना मसालों पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, और ये मैं आगे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कौन से मसालों में सेल लगी हुई थी। तो वो मैंने लिए हैंगे आज, अब मैं ट्राई करूँगी। खैर वो तो बता रहे थे कि बहुत अच्छे मसाले हैंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल शान और नेशनल के जो मसाले होते हैं उन्हीं की तरह का बिल्कुल अच्छा टेस्ट है। ये मसाले हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मलका मसाले हैं। और इनके साथ ना इन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र्स भी दी हुई थी कि 2 आप मसाले अपनी पसंद के कोई से भी परचेज करेंगे तो एक मसाला जो उसके साथ, ये लोग चाट मसाला उसके साथ फ्री दे रहे थे। तो ये जो मैंने मसाले लिए थे ना, तो उनके साथ मुझे 2 डिब्बे इन्होंने चाट मसाले के दिए थे गिफ्ट के तौर पे। और ना क्योंकि चाट मसाले का भी काफ़ी जो है ना इस्तेमाल होता हैगा, हम लोग काफ़ी चीज़ों में हम लोग चाट मसाला यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ना ये मसाले मैं लेके आई थी। चबली कबाब, बिहारी कबाब का, बिरयानी, ये मैक्रोनी भी मैं लेके आई थी, पास्ता मैक्रोनी, क्योंकि ये मैं लाई थी। सॉस भी लाई थी मैं, मस्टर्ड पेस्ट भी लाई थी केचप, और ये सिरका, क्योंकि सिरके की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गोश्त वगैरह की जो स्मेल होती है ना उसको जो ख़त्म करने के लिए तो हमें जो है ना सिरका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैगी। और तो ये ना मैं सिरका लेके आई थी, और ये नूडल्स वगैरह थे बच्चों के लिए, और टिशू भी लेके आई थी, क्योंकि ये भी मेरे किचन की बहुत ज़रूरत है टिशू का। जब मैं अपनी महीने की ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं टिशू का पैकेट जो है लेके आती हूँ, किचन टिशू, क्योंकि मेरे काफ़ी काम आते हैंगे। और ये मायो और ये टमाटो केचप वगैरह पास्ता के लिए जो है ना अच्छी होती हैगी। और बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो।